Welcome everyone. In my previous video, I have gone through the overview of village Palampur, and I have discussed the first that point of this main point of the village Palampur, organization of production. इसको मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें कवर करने की कोशिश की है. Land, labor, physical capital, human capital, that we discussed. Now in this video we will try to cover the farming in Palampur. पालमपुर में खेती, इस जो टॉपिक है, इस पॉइंट को हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड. भूमि स्थिर है. तो इसका अर्थ क्या है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड इज फिक्स्ड एंड इट इज़ मॉनिटर्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स. जो हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है उनके पास में हर एक आदमी का कि किसके पास कितनी ज़मीन है वो रिकॉर्ड है. एंड वी कैन नॉट एक्सटेंड, दैट विल बी एनक्रोचमेंट. इफ़ वी विल एक्सटेंड वी विल कट द फॉरेस्ट, एनक्रोचमेंट हो जाएगा. एंड वी वांट टू इंक्रीज द एरिया, वो फिक्स है, वो जितना है वो उतना ही रहेगा, हम इसको बढ़ा नहीं सकते. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड वी हैव टू कल्टिवेट द क्रॉप्स. जो गांव में जो लोग हैं तो वो कृषि करते हैं. कुछ जो है कृषि में उस खेतों में दे आर द लेबरर्स, वो मजदूर है, मजदूरी करते हैं. एंड 75% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर इन पालमपुर एज वी आर डिस्कसिंग. और इंडिया में भी 70% के करीब लोग गाँव में है. एंड द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेजेज इज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में कि कुछ के पास ज़मीनें हैं और कुछ जो है दे आर वर्किंग एज अ लेबरर. जैसा कि हमने पहले टॉपिक दिस पॉइंट में किया, लैंड इज फिक्स्ड. तो क्या इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? कि क्या हम उतनी ही ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज दैट द प्रोडक्शन, कि ज़्यादा हम तो उसमें अगर हम क्यों नहीं, अगर हम कुछ तकनीक जो नई जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका अगर हम यूज़ करते हैं देन वी कैन इंक्रीज द दिस प्रोडक्शन. वन इज़ द मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविधि फसल योजना. HYV सीड्स दे आर यूजिंग, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, which is one of the aspect given by our green revolution, हरित क्रांति, जिसने कि फसलों की पैदावार को बढ़ा दिया. इन पालमपुर दे आर ग्रोइंग 3 क्रॉप्स इन अ ईयर. तो इसमें एक रबी सीज़न में, एक खरीफ के सीज़न में, और जायद जो बीच में जो फसलें होती हैं उनको भी वो पैदावार करते हैं. तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन विलेज पालमपुर दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज देयर टाइम एज वेल एज द लैंड properly so that the production can be increased. And if production will increase, definitely they will get more benefits. तो पैसा उनको ज़्यादा आएगा. लेकिन ये फसलें उगा रहे हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी ज़रूरी है. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कि अगर बोरवेल से पानी देना है, मोटर चलानी है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. और रोड वगैरह चाहिए है, सामान को जल्दी से बाज़ार तक पहुंचा पाएँ, बेच पाएँ. और इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, आसपास में मंडियां होनी चाहिए जहां पर मैं वो सामान को बेच पाएँ. तो ये सब वहां पर में अवेलेबल है, इसीलिए दे आर एबल टू ग्रो मैनी क्रॉप्स. सो व्हाट इज़ दिस मल्टीपल क्रॉपिंग? जैसा हमने डिस्कस किया कि इफ़ वी ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर, दैट इज़ नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग. बहुविधि फसलें, मतलब कि एक से ज़्यादा फसल का अगर हम एक साल में पैदावार करते तो दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग. और वो मतलब कि ज़मीन सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम वी विल कीप ऑन चेंजिंग द फील्ड्स. इफ़ वी आर एबल टू कल्टिवेट द क्रॉप दैट मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर फ्रॉम दैट सेम लैंड, दैट इज़ नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग. द सेकेंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज़ अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 1960s में इंट्रोड्यूस किया. इंडियन फार्मर्स कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस
स्पेशली खास तौर से इसकी पैदावार। एट दैट टाइम लोगों को भोजन नहीं मिला था, खाना ही नहीं था, पैदावार कम थी, तो बहुत लोग जो है भुखमरी से ही मर जाते थे। तो मेन इसका रीज़न था कि क्योंकि हमारे पास में वीट और राइस जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन स्टेपल डाइट है लोगों की, वही अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके लिए HYV जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को प्रोवाइड किया गया किसानों के लिए, और पंजाब ने सबसे पहले इसको उपयोग किया, और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ने प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, बट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। एक तो पानी चाहिए है, तो पानी अवेलेबल था पंजाब में, और बिजली। इसी तरह से जो और चीज़ें हैं जो हमें पैदावार को बढ़ाते हैं, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, लेकिन उसके ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी आए बाद में। दोज हु हैव यूज्ड मोर ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सो द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल दैट इंक्रीज्ड। तो अब वो उनके जो ज़मीनें हैं उसमें पैदावार कम हो रही है। तो अब जो है वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टुवर्ड द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। Third point of the farming in Palampur is will land sustain. Farmers are using chemical fertilizers, pesticide, they want production. सब चाहते हैं कि पैदावार बढ़े, फ़ायदा ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में हमने एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर लिया और लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू? सो वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव्स। एज आई टोल्ड कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होना पड़ेगा, या कुछ नए और तरीके खोजने पड़ेंगे, सो दैट दिस लैंड कैन बी सस्टेन्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो जिसके लिए हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेन मीन्स टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक अगर जीना है तो हमें ऐसे कुछ उपाय खोजने पड़ेंगे, और अपने आप को भी अवेयर करना पड़ेगा, किसानों को भी करना पड़ेगा, और सब लोगों को इसके बारे में चिंतित होना पड़ेगा और सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। फोर्थ टॉपिक, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पालमपुर फार्मर्स। तो इसमें जैसा हमने शुरू में किया था ओवरव्यू में, इन दैट 450 फैमिलीज लिव्स इन दिस पालमपुर विलेज। तो 80% के पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं, एंड आउट ऑफ दैट जो SC फैमिलीज़ हैं लगभग दे आर 150 एंड दे डू नॉट हैव द लैंड, दे डू नॉट हैव लैंड फॉर द कल्टिवेशन, उनके पास में है नहीं है। और इसके बाद 240 फैमिली के करीब में दोज हु आर हैविंग द स्मॉल प्लॉट्स, जिसकी कि 2 एकड़ से भी कम का हेक्टेयर जो होता है उसके से साइज से भी ये कम है, और उससे उनको कितनी इनकम हो सकती है। अपने लिए भी बड़ी मुश्किल से दे आर एबल टू फीड थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम दैट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो ये बड़ा एक बहुत मुश्किल रहता है कि अगर ज़मीनें बहुत छोटी छोटी होंगी तो जो नई टेक्निक है, जो हमारे जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, दे कैन नॉट बी अप्लाइड, और उससे प्रोडक्शन भी डिक्रीज होती है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो ये जो लेबर है वो आएगी कहाँ से? तो लेबर आएगी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, दे विल वर्क इन द फील्ड। तो पहले जो हमने 4 पॉइंट किए, दे आर रिलेटेड विद द लैंड। नाउ द सेकंड इज़ लेबर, जो हमने श्रम किया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स किए थे डिस्कस। सो 1 वी डिस्कस द लैंड, नाउ सेकंड इज़ लेबर। तो लेबर की व्यवस्था ये कौन करे? तो आसपास के जो लोग हैं जिनके पास में काम नहीं है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, दे विल प्रोवाइड द लेबर। अब जो ये लेबर है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो हो सकता है कि इनको जो सैलरी है, वेजेस है, दैट कैन बी वेरी लेस, कुछ कम हो सकती है, तो कुछ को हो सकता है कि अच्छी भी देते हों। एंड द वेजेस कैन बी इन कैश, इन काइंड,
सामान भी दे सकते हैं कि भाई चलो तुम्हारे को लेबर को जो है जो प्रोडक्शन हुई है उसका कुछ हिस्सा दे दें, और इट कैन बी मनी काइंड में भी और कैश में भी। एज इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सो द लेबर कंडीशन इज दैट इज ऑल्सो नॉट इम्प्रूविंग, because it's very difficult to know whether they are getting the wages as per their work। तो हमने दो डिस्कस कर लिए, लैंड और लेबर। अब तीसरा है कैपिटल। सो फ्रॉम वेयर दिस कैपिटल विल कम? दोज हु आर रिच दे हैव देयर ओन सेविंग्स और विल बोरो फ्रॉम द बैंक, बट दोज हु आर पुअर, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, they will go to the nearby landlords and the money lenders, साहूकार, and they will get the money from them, and in that they are trapped। वो जो है उनका तो धोखा हो जाता है, उस पर जो ब्याज है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, ब्याज ही नहीं चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है, और दे आर नॉट एबल टू गिव बैक दैट लोन विच दे हैव अर्लियर टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर, एंड सम टाइम दे बिकम द दैट फोर्स्ड लेबरर्स अंडर देम, बॉन्डेड लेबर, एक बंधुआ मजदूर की तरह का काम उनको फिर उस लैंड जो ओनर है या जो साहूकार है उसके पास में करना पड़ता है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। सातवां पॉइंट ऑफ द मेन टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर, दैट वट एवर दे आर ग्रोइंग, इफ दैट इज एक्सेस एंड दे विल ट्राई टू सेल इट, उसकी वो बिक्री करना चाहते हैं। आसपास में जो मंडियां हैं दे विल गो देयर, और दोज हु हैव टेकन द लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स दे विल सेल देयर प्रोडक्ट्स टू दैट मनी लेंडर। अब हो सकता है कि वो उनको पैसा ज़्यादा दे या कम दे, क्योंकि उनके पास एक मजबूरी हो जाती है। सम टाइम दे आर फिक्स्ड बाय दैट मनी लेंडर दैट यू हैव टू सेल द क्रॉप टू मी ओनली, तो उनको वहाँ पर में ही जाकर बेचना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे है कि जो नज़दीक के जो गाँव के जो लोग हैं उनको बेच देते हैं, और सम गोज टू द मंडीज एंड देयर दे सेल, और बाकी जो अपना जो बचाकर, मतलब सरप्लस का मतलब होगा कि अपने लिए पूरे साल का रखने के बाद जो बच जाता है, दैट इज़ नोन एज सरप्लस एंड दैट इज सोल्ड, दैट गिव्स द एक्स्ट्रा इनकम फॉर दोज फैमिलीज। सो हियर वी डिस्कस्ड लैंड इज फिक्स्ड, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, जिसमें हमने मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स के बारे में किया। विल लैंड सस्टेन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, that we have covered in this topic, and for the next topic please watch my next video on non-farm activities in Palampur.